Friends, my name is Chakravarti, AVPS. I'm Global Ambassador of World Packaging Organization. That's the apex body of the packaging, comprising around 64 countries. We are proud to represent from Asia, being on the executive board of World Packaging Organization. We do a lot of programs worldwide. We associate with UNO and UNIDA and a lot of sustainable initiatives also. We conduct the what can be said the Oscar of packaging, the World Star Awards are our USP from the World Packaging Organization. In fact, we say better quality of life through better packaging for more people. That's our mission statement from WPO. Today, I'm very happy to attend this Informa-led InnoPack Confex, because packaging has become so much of an integral part of every pharmaceutical product. Now, right at the time of drug discovery itself, packaging being thought of, be it the pharmaceutical industry or the packaging industry, both have a consortial relationship. एक दूसरे के अलावा जी नहीं सकते. यदि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जीना है तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का इंडस्ट्री भी रहना चाहिए. आप मान लीजिए कोविड पैंडेमिक महामारी का टाइम पे क्या हुआ था. यदि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इंडस्ट्री हमारा साथ में नहीं होता तो अपना कैजुअलिटी 10x 20x होता था. आप बिलीव नहीं कर पाओगे. छोटी छोटी चीज़ जैसे पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फेस मास्क, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सिंपल छोटा सा पैरासीटामॉल कितने लाइफ को सेव किया आपको मालूम नहीं है. So all these things could be achieved because of the integration of the packaging, evaluation of the packaging technologies available in India. एक समय पे हम लोग जो भी दवाइयाँ हिंदुस्तान को चाहिए था वो सारे के सारे हम इंपोर्ट कर रहे थे एक टाइम पे. अभी आप मान लीजिए कम से कम 215 देशों को हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है एसेंशियल मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स. एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है. हम एज ए हिंदुस्तानी इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड फैक्ट फॉर अस आल्सो. इन नॉट ओनली वैक्सीन, सेवरल डिसीजेस के लिए दवाइयाँ, फॉर एग्जांपल HIV, एंटी-रिट्रोवायरल ड्रग्स एंड आल्सो फॉर द हेपेटाइटिस, लॉट ऑफ कैंसर. द वर्ल्ड इज लुकिंग टू, दुनिया हिंदुस्तान की तरह देख रहे हैं. आज का दिन यदि हिंदुस्तान नहीं है तो बहुत सारे करोड़ों के लोगों को इतना एफोर्डेबल मेडिसिन मिलने का संभावना ही नहीं है. आप मान लीजिए अमेरिका, दुनिया का जाने मानी अमेरिका सबसे बड़े, यदि वहाँ के लोग 3 पिल ले लिए समझो, हर 3 पिल में एक पिल, मतलब हम 3 दवाई में एक दवाई अपना हिंदुस्तान से जा रहे हैं वहाँ. एक काफ़ी महत्वपूर्ण की चीज़ है. और 18% ऑफ द ग्लोबल जेनेरिक ड्रग्स कहाँ जाता है वो भी अपना हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. ये सबके कारण वो पैकेजिंग का भी काफ़ी सपोर्ट है. आज का दिन इन्फॉर्मा-लेड इनोपैक फार्मा कॉम्प्लेक्स इज शोकेसिंग काफ़ी नया चीज़ क्या क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी. आजकल ये कहा जाता है ड्रग्स पेशेंट को कैसे देना, वो कंप्लेंट्स कैसे देना. यदि आपको डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी है, महीने में पहली दिन एक दिन का सुबह एक खाना, शाम को एक देना, दूसरा दिन ये लेना, तीसरा दिन ये लेना, ये काफ़ी मुश्किल का चीज़ है. लेकिन पैकेजिंग में ऐसी चीज़ आ गई है, ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है, पेशेंट को ना एडेरेंस मतलब कंप्लायंस मिस नहीं हो जाए. पेशेंट को बीच बीच में दवाई मिस नहीं होगी. यदि दवाई मिस किया समझो और पूरा उनका परिपूर्ण लभ्यता नहीं मिलता है. पेशेंट को काफ़ी चोट लग सकती है, नुकसान लग सकती है, उनका डिसीज क्योर भी नहीं हो सकते. So packaging has come in a forefront to help the patients to comply with the physician the dosages also, a regimen. और also काफ़ी महत्वपूर्ण और एक चीज़ है, हाईली एफिकेशियस ड्रग्स वो प्रीफिल्ड सिरिंजेस में आता है. आज का पहले का सोच लीजिए 20 साल पहले डायबिटीज़ का आदमी को बार बार वो इंजेक्शन दबा के वो पूरा चोट लगता था. इतना मुश्किल होता था लोगों को. अभी इट्स पेनलेस सेल्फ इंजेक्शन. कोई वो डॉक्टर का जरूरत भी नहीं, नर्स का जरूरत नहीं. अपन
खुद कर सकते हैं। वैसे चीज़ भी ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस भी आ गए, वो सारे इधर शोकेस कर रहे हैं इन्फॉर्मा पॉइंट्स में, सारे डिलीवरेशन हो रहे हैं। और आज का दिन एक सीईओ राउंड टेबल भी हो रहा है। एंड मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका अध्यक्षता भी कर रहा हूँ। दोपहर को सारे की दुनिया का, हिंदुस्तान के जाने माने फार्मास्यूटिकल कंपनी का सीईओस वगैरह, ग्लोबल सप्लाई चेन हेड्स वगैरह आ रहे, सारे लोग इकट्ठा करके आगे का कैसे रास्ता कैसे बनाएंगे, आगे का और डेवलपमेंट कैसे करेंगे। हम लोग एक वाइट पेपर भी निकालेंगे, पब्लिश करके रेगुलेटर्स को और देश को, गवर्नमेंट को भी शेयर कर लेंगे, ताकि इट विल बी एड्रेस्ड इन फुल स्पिरिट। And also whatever the latest innovations and technologies, they are being duly recognized, and we have a Innopark Pharma India Star Awards also, India Packaging Awards also, they are going to be declared in the evening. That is another big event along with this. Thank you. So ये जो हम लोग 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं, जैसे पैंडेमिक के बाद, और बहुत सारी चेंजेस हुई है। अब देखेंगे 2 साल में सबसे बड़ा चेंज है जो आज कोविड का जो वैक्सीन है इंडिया में डेवलप हुआ है। सो वो इंडियन नॉट ओनली डेवलप हुआ, वो पैकेजिंग भी इंडिया का था, वो पूरा वर्ल्ड ओवर एक्सपोज हुआ है। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई इंडियन पैकेजिंग बहुत आई थिंक बहुत डिमांड में है, बिकॉज इंडियन पैकेजिंग कॉस्ट आर वेरी लो एज जो वर्ल्ड में प्रोड्यूसर है उस हिसाब से। तो इंडियन पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा, फार्मा पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। ऑफकोर्स कुछ नए टॉपिक्स जो अभी उभर के आ रहे हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी पे, जैसे हम लोग कैसे उसको सस्टेनेबल बनाए, जैसे रीयूज़ कर सके, जैसे वेस्टेज कम हो, अपने इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट कम हो, तो वो सब सारे फीचर्स ये कॉन्फ्रेंस में बात, उसके बारे में नॉलेज दिया जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन यहाँ पे डिस्प्ले में हो रहे हैं। इन्वायरमेंट की आपने बात की, तो इससे पहले भी इन सब बातों पे ध्यान दिया जा रहा था, या फिर इस एग्जीबिशंस में ये न्यू कॉन्सेप्ट आपने रखा है कि इन्वायरमेंट को ध्यान देते हुए इस पैकेजिंग जो है वो होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये पहले इतना अवेयरनेस नहीं था, जो अभी 2 साल में और बढ़ा हुआ है एनवायरनमेंट पे, सस्टेनेबिलिटी पे, कैसे हम लोग वेस्टेज कम करें। सो ये हमारा इस बार इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी, ये मेन थीम है ये कॉन्फ्रेंस का। तो इस एग्जीबिशन से जितने भी हम स्टॉल देख पा रहे हैं, सब इंडिया के लिए, आउट ऑफ इंडिया के भी यहाँ पर है? नहीं, वर्ल्ड ओवर, सारे वर्ल्ड ओवर से है, लेकिन ऑफकोर्स फोकस इज ऑन मेक इन इंडिया। सो इंडियन कंपनी जो है ज़्यादा यहाँ पे अपने देखने मिलेंगे, बिकॉज इंडिया का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत लो है, और इनोवेशन बहुत ज़्यादा आ रही है इंडिया से पैकेजिंग में। और अभी एक यूनिकनेस जो नया दिख रहा है, जो फार्मा पैकेजिंग, पहले क्या हो रहा था, पूरा ड्रग जैसे इनोवेशन से फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज, जब भी पूरा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तभी पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस आ रहा था। लेकिन अभी ये 2 साल में पैकेजिंग का इतना इंपॉर्टेंस फार्मा में बढ़ गया है कि जब भी इनोवेशन चालू हो रहा है, फर्स्ट स्टेज से ही क्या पैकेज में उसको प्रोडक्ट को पैकेज करके भेजे मार्केट में, उसके बारे में थॉट्स किए जा रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ये कितने दिन का एग्जीबिशन होगा, और आज जिस तरह से फर्स्ट डे है, तो किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स है एग्जीबिशन की तरफ पैकेजिंग को लेकर, कि क्या कुछ डिफरेंट है उसे देखने के लिए? तो ये बहुत न्यूज इंडस्ट्री है, तो इसमें और 50 बूथ्स है यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री से, और 1000 से ज़्यादा फार्मा पैकेजिंग प्रोफेशनल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल ये इसमें एक्सपेक्टेड है। ये गवर्नमेंट से भी है, हमारे यहाँ पे अभी कोशिया साहब जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है स्टेट ऑफ गुजरात के, नेदरलैंड से काउंसिल जनरल बार्ट है, वो भी आए थे। सो उस हिसाब से हमको सब जगह से रिस्पांस आ रहा है, नॉट ओनली इंडिया से बट बाहर से भी आ रहा है, और गवर्नमेंट साइड से भी इसमें आ रहा है कितना रिस्पांस। मुश्किल होता है एक एग्जीबिशन में इतनी सारी कंपनी को लेकर आना, और क्या इसमें शॉर्ट लिस्टेड भी किए जाते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ही लोग आते हुए इस एग्जीबिशन के लिए, तो उसमें क्या शॉर्ट लिस्ट की जाती है? थोड़ा शॉर्टलिस्ट करना पड़ता है, बिकॉज वो थीम के हिसाब से, ये साल हमारा थीम जैसे बोला इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पे, तो उस हिसाब से कंपनीज को हमने लाया जो वो थीम से मैच कर रही है। अगर हम लोग सारे को लेने जाए तो देन द फोकस विल बी ऑल अक्रॉस, तो वो नहीं चाहिए था हमको। थीम इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड ज़्यादा जो फार्मा पैकेजिंग में जो फोकस कर रहे हैं वो कंपनीज यहाँ पे एग्जिबिट हो रही है। तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ मशीनरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, या क्या है सो मशीनरी, अभी आप समझो ब्लिस्टर पैकेजिंग जो आज यूज़ हो रहा है, तो उसमें एल्यूमिनियम फॉइल्स जो यूज़ हो रही है उसको कैसे रिसाइकल किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जिससे आपका वेस्टेज कम हो। तो वैसे वो हिसाब से उनकी मशीनरी है, उनके जो इक्विपमेंट्स है, वो सब डिस्प्ले हो रहा है। सर पैंडेमिक के बाद में किस तरीके से मांग जो है ऐसे मार्केट में बढ़ रहा है सारी चीज़ों को? डेफिनेटली इंडिया इज द फार्मेसी हब ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया पे आज यूएस में जो हर 3 पिल जो कंज्यूमर है उसमें से एक इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है।
तो अगर फार्मेसी का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो आज अपना ये फार्मा पैकेजिंग का भी उस हिसाब से एक्सपोर्ट उसका जो डिमांड बढ़ रहा है। ये फार्मा पैकेजिंग ही देखा जाए तो ये बाय 2030 $3 बिलियन इंडस्ट्री होने वाला। अभी आज वो $1.4 बिलियन है, लेकिन बाय 2022 में अगले 8 साल में डबल से ज़्यादा होकर $3 बिलियन इंडस्ट्री होने वाला है। सो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है बिकॉज इंडिया इज सीन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे देशों में अपनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही है, डिमांड है, तो वो उसके साथ फार्मा पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए उस डिमांड है। कोविड फिर से बढ़ रहा है, इस सारी चीज़ों को भी लेकर आप लोग कोई चीज़ ध्यान देने का चल रहा है? ऑफ कोर्स, तो ये जो अभी हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं उसमें अभी ऑफ कोर्स मैं मास्क अभी निकाल के बात कर रहा हूँ। आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स। हमारी जो इन्फॉर्मा जो कंपनी है ये लंदन लिस्टेड एंटिटी है। हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोग फॉलो करते हैं इवेंट्स में, जिससे जो आए अटेंडेंस को सेफ फील करें। सारे कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, टेम्परेचर चेक्स हो जाते हैं, वैक्सीन चेक्स होते हैं। सो वो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं हम सारे इवेंट्स में। कोविड के दौरान काफी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करना Yeah. पड़ा था। उस दौरान काफी लोग बाहर आके लोगों की हेल्प भी कर रहे थे। आपकी बात करें, आपकी कंपनी की बात करें, उन्होंने इस समय पर इस दौरान जो लोगों की काफी प्रॉब्लम्स थी, उस समय आप लोगों ने किस तरह से लोगों की हेल्प की? सो ऑफ कोर्स जब ये 2 साल जो पैंडेमिक थे उसमें फिजिकल इवेंट्स होना मुश्किल था, ज़्यादा पॉसिबल था वहाँ पे हम करें, बट वी इनफैक्ट हमारा पूरा मॉडल चेंज किया, वर्चुअल लेके गए। हमने ये 2 साल के दौरान मिले 250 से ज़्यादा वर्चुअल इवेंट्स किए। तो हमारा क्या बिजनेस है इज टू गेट बायर सेलर टुगेदर, जो नेटवर्किंग है वो हो जाए, आपके नॉलेज शेयरिंग हो जाए। तो वो सोशल मीडिया या आपके जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे हम लोग सब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हर इंडस्ट्री जो 16 अलग अलग इंडस्ट्रीज है, ये तो फार्मा इंडस्ट्री है, वैसे बाकी 15 इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हर जगह पे हमने ये वर्चुअल इवेंट्स किए जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और वो एक कनेक्शन बना रहा हमारा जो हमारे इंडस्ट्री के साथ वो टाइम।